को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। होलिका दहन में लकड़ियों को जलाने का चलन कम हो गया है। लकड़ियों के स्थान पर होलिका दहन में गोकाष्ठ का उपयोग किया जाने लगा है। गोकाष्ठ के कारण ही लकड़ियों का उपयोग कम होगा, जिससे पर्यावरण को उतरना ही ज्यादा फायदा होगा। गोकाष्ठ के उपयोग को लेकर डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना ने बताया कि मानक पर्यावरण परिस्थिति में लकड़ी और गोकाष्ठ दोनों को जलाया है। लकड़ी की तुलना में पार्टिकुलेट मीटर 43.9% कम रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड 55.18% कम उत्सर्जित हुई है। नाइट्रिक ऑक्साइड 14.96, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का 24.80% कम उत्सर्जन हुआ है। कुल मिलाकर लकड़ी की तुलना में कुल 35% कम प्रदूषण हुआ है। डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना को गोकाष्ठ मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने गोबर से लकड़ी बनाने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। आमजनों की जागरूकता के कारण आज होलिका दहन पर राजधानी में 42 स्थानों पर गोकाष्ठ के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। हजारों वर्षों से हम देखते आ रहे थे कि होली का दहन के टाइम हम देखते हैं कि लकड़ियों का काफ़ी उसमें जलाव होता था, जिससे कई जंगलों को नुकसान होता था, पेड़ों को नुकसान होता था, कहीं ना कहीं पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता था। अब भोपाल के कह लिया जाए या प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से गोकाष्ठ की बात आती है कि जो गोबर से बना होता है, जिसमें कई आयुर्वेदिक चीज़ें मिलाई जाती है, कई प्राकृतिक चीज़ों से निर्माण किया जाता है इस गोकाष्ठ का। इसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में इसका विक्रय किया जा रहा है कि लोग जो होली का दहन करते हैं कहीं ना कहीं पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को काटना ना पड़े या जंगल की जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको नुकसान ना हो, इसको लेकर एक मेहनत जो की जा रही है। हमारे साथ जो कहते हैं गोकाष्ठ मैन ऑफ इंडिया भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेता हूँ पूरा मामला क्या है, या कितनी लकड़ियाँ बची या कितना जंगल बचा और क्या फ़ायदा हुआ। भाई साहब आपका नाम पहले बताइए। जी, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना, मैं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ और गोकाष्ठ पे पूरे देश में काम कर रहा हूँ और मैंने एक एम बनाया कि पूरे देश के अंदर गोकाष्ठ का प्रचार और प्रसार करना है। सक्सेना जी, आपको एक नाम भी दिया है गोकाष्ठ मैन ऑफ इंडिया, क्या है पूरी स्टोरी? इसकी पूरी स्टोरी है, ये लोग प्यार से बोलते हैं मुझे गोकाष्ठ मैन ऑफ इंडिया। और मैं आपको बताऊं, ये जो गोकाष्ठ है ये गौशालाओं में बनती है और इसका उपयोग अंतिम संस्कार में, होलिका दहन में, लोहड़ी के अंदर तथा अन्य चीज़ों में होता है। वो सबसे खुशी की बात ये है कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हमने पावर जनरेशन, विद्युत उत्पादन 19 मेगावाट बिजली बनाई है कोयले की जगह गोकाष्ठ का उपयोग करके। तो अब ये गोकाष्ठ पूरे देश भर में फैलेगी और इसको अब कोई रोक नहीं सकता। अरे एक बात और, काफ़ी हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से हम देखते हैं कि घरों में जब होली का दहन होता है तो लकड़ियाँ जलाई जाती है, जंगल काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं। एक अंदाज की आपने अगर देखा जाए तो अभी तक कितनी गोकाष्ठ बेची, कितने हमें पौधे बचे होंगे और उसका फ़ायदा क्या? देखिए, अभी तक 5 साल हो गए हैं, ये 6ठा साल चल रहा है भोपाल के अंदर। 34,160 कुंटल लकड़ी, 34,160 कुंटल लकड़ी बच गई है। आप समझिए, 848 एकड़ का जंगल कटने से बच गया है। आप इसको एक छोटा आंकड़ा मत मानिए। और इसके बाद 22.44 मिलियन पाउंड पर ईयर कार्बन डाइऑक्साइड को, ये चूंकि पेड़ बच गए तो इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया है। 121.55 मिलियन पाउंड पर ईयर ऑक्सीजन, प्राणवायु एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करी है। तो पर्यावरण संतुलन, इकोलॉजिकल संतुलन के लिए ये गोकाष्ठ एक अहम रोल प्ले कर रही है। गोमाता के संरक्षण के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। और मैं एक चीज बोलूंगा, कोरोना ने ऑक्सीजन की कीमत बता दी थी। जब हर इंसान कोरोना के समय दर की ठोकरें खा रहा था, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे क्वारंटाइन होम हो, हर जगह ऑक्सीजन चाहिए। उस समय ट्रेनों से, रोड ट्रांसपोर्ट से ऑक्सीजन की ढुलाई हो रही थी। लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा नहीं कि मेरे घर में धूप नहीं आ रही है मैं पेड़ काट दूं। ये पेड़ नहीं, मैं अपनी सांसें काट रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं सब आम जनता से यही गुजारिश करूंगा कि गोकाष्ठ अपनाएं, गोमाता का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण करें। इसमें गुलेरी की होली जलती थी, हुआ क्या है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता गया तो हर इंसान क्या कर रहा है, कहाँ टाइम है हमें, भैया जाओ यार 2 कुंटल लकड़ी ले आना, 4 कुंटल लकड़ी ले आना। अब गुलेरी कौन बनाए, क्या करे। तो मैं ये बोलता हूं, अब ये एक सब्स्टिट्यूट आपके शहर में आ गया है जो पूरे देश में जा रहा है। हमको पेड़ों को कटने से बचाना है। बहुत बढ़िया।
ये थे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक नाम दिया गया है गो कास्ट मैन ऑफ इंडिया। अगर इनकी बात और देखी जाए तो हम पेड़ों की बात यही नहीं है कि पेड़ बच रहे हैं, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है या कह रहे हैं गो कास्ट को लेकर जिस प्रकार का निर्माण किया जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में ये गो कास्ट के बोरे भरे रखे गए हैं। इसका एक निर्धारित मूल्य रखा गया है कि गो कास्ट जितनी भी लगेगी उनको उस हिसाब से दे दिया जाएगा। इसमें किसी का भी किसी प्रकार का नुकसान या हम ये कह सकते हैं प्रकृति को या ना किसी आदमी को या किसी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गोकास्ट के कारण फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमें बताया गया कि एक होलिका दहन एक वर्ष में अगर देखा जाए तो हज़ारों के पेड़ कट जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जानकारी दी गई कि ये होलिका जो है, होलिका जो हम कहते हैं कि अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत का एक प्रतीक माना गया है कि अगर हमें भी अपने पर्यावरण को बचाना है तो गो कास्ट का आज मार्केट में है, और गो कास्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी इसका फ़ायदा मिलता है और त्यौहार का एक अपना मजा देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय नववर्ती, भोपाल। रंगों के पर्व होली को लेकर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। होली के त्योहार को लेकर इंदौर शहर के बाजार रंगमय नजर आ रहे हैं। पिचकारियों से लेकर मास्क, गुलाल खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार का रुख कर रहे हैं। बाजारों में इस बार पिचकारियों की अलग अलग वैरायटी बच्चों से लेकर युवाओं को भी अपनी ओर खींच रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता का भी असर दिखाई दे रहा है। इंदौर शहर में होली के त्योहारों को लेकर सजे बाजार का जायजा लिया स्वराज संवाददाता विकास सिंह सोलंकी ने। आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह होली के त्योहार को लेकर जो है बाजार सज कर तैयार हो चुके हैं और रंग बिरंगे कलर के साथ, गुलाल के साथ अलग अलग वैरायटी की पिचकारियां जो है बाजार के अंदर उपलब्ध है। कहीं ना कहीं एक अलग ही नज़ारा जो है होली के त्योहार को लेकर यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाजारों के अंदर अलग अलग वैरायटी की जो पिचकारियाँ हैं वह कहीं ना कहीं आई है। अगर बात की जाए प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो होली के साथ रंग पंचमी के त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो होलकर कालीन जो गेर इंदौर के अंदर निकाली जाती है उसको देखने के लिए अलग अलग जगह से जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, होली का त्यौहार है, किस तरह का नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है? होली का त्यौहार एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है जिसको पूरा इंदौर शहर बहुत ही अच्छे से मनाता है। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर है ये। यहाँ जितने भी त्यौहार हैं सबको पूरी ईमानदारी से और बहुत ही शौक और उल्लास, हर्षोल्लास से मनाते हैं। सालों साल हो गए यहाँ की जो गेर है इसको देखने के लिए पूरे देश भर से लोग इंदौर आते हैं और उस रंग पंचमी का मज़ा लेते हैं। रंग पंचमी जो अपने मल्हारगंज से चालू होती है, टोरी कॉर्नर से करीब करीब वहाँ 10 गेरें और मिल जाती है राजवाड़े तक आते आते। पूरी वो वापसी उसकी वापस वहीं होती है मल्हारगंज में। तब तक ये समझो आप 4-4, 5-5 मंजिल ऊपर तक उसका कलर हम इसके थ्रू भेजते हैं। तो ये जो त्यौहार है एक बहुत पवित्र त्यौहार है और हम पूरे इंदौर शहर से कहते हैं कि इसको बहुत हर्षोल्लास से आप भी मनाएं, हम भी मनाएंगे, भाईचारा के एक दूसरे से अपनाएंगे। मैं भी मेरी पोती के लिए यहाँ कलर लेने आया हूँ संगम नगर से। सतीश जैन। सर, क्या लगता है किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है तो क्या इसका फर्क दिख रहा है कुछ? बिल्कुल दिख रहा है। बच्चों के एग्जाम भी पहले हो गए हैं, सारे बच्चे फ्री हो गए। बड़े उत्साह से बच्चे होली का त्यौहार मनाएंगे। छुट्टियां भी लग चुकी हैं, सारे बच्चों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली है होली और रंग पंचमी की। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है इंदौर में भाईचारे का। सभी लोग आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और प्रेम भाव से होली खेलते हैं। तो मैम, होली का त्यौहार है, पिचकारी की खरीदी के लिए आप आए हैं, किस तरह का बाजार दिखाई दे रहा है? अच्छा बाजार है, अच्छी वैरायटी है, बहुत सारी पिचकारियाँ हैं, भैया डिस्काउंट कम दे रहे हैं बाकी सब अच्छा है। कुछ नया पिचकारियों में देखने को मिला इस वर्ष? लॉट ऑफ वैरायटीज, गुड वैरायटीज, न्यू वैरायटीज, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, एसेसरीज भी बहुत है। सो एवरीबडी कैन एक्सप्लोर एंड एंजॉय। हमारे पास दुकानदार मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव भी है, किस तरह का माहौल जो है बाजारों में गुलजार दिख रहा है? क्या चुनाव का कुछ माहौल जो है कहीं ना कहीं मंदा दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा मंदा है बस। किस तरह की वैरायटी इस बार पिचकारियों में देखने को मिली है? क्योंकि अगर बात की जाए तो इंदौर की गेर जो है एक इतिहास बना चुकी है और इस बार भी एक इतिहास बनाने जा रही है। रंग पंचमी पर जो गेर निकलती है उसको लेकर किस तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है? बहुत सारी वैरायटी है, बहुत माहौल भी सही है, अच्छा माहौल है।
यहाँ पर वैरायटी उपलब्ध है और जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं इसको खरीदने के लिए आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इंदौर शहर में होली के त्यौहार को या रंग पंचमी पर एक अलग ही माहौल जो है देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लाखों की संख्या में जो है लोग घेर के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो होली के त्यौहार को लेकर इंदौर के बाजार जो है गुलजार नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को देखते हुए थोड़ा सा व्यापार जो है मंदा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन व्यापारियों की माने तो रंग पंचमी के पहले जो है सभी तरह की उनकी जो वैरायटी की पिचकारियां जो कलर है वह बिक जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। देश भर में इस साल रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी को रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। इसी बीच बच्चों के मन में होली को लेकर काफी उत्साह है। इंदौर शहर के विभिन्न मंदिरों में जहां होली की तैयारियों जारी हैं, वहीं राजवाड़ा पर होलकर राजवंश की होली में भी शहर के रहवासी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सजे होली के बाजारों में इस बार मोदी पिचकारी भी इंदौर में देखने को मिल रही है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। होली जैसे पारंपरिक त्योहार को लेकर इंदौर में अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले इंदौर के प्रसिद्ध रजवाड़ा चौक पर रविवार शाम 6 बजे होली का दहन किया जाता है। इंदौर शहर के लोग रजवाड़ा पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के कई मंदिरों और आश्रमों में भी होली का आयोजन किया जाएगा। अग्रसेन चौराहा स्थित मनकामेश्वर कांटा फोर्ड महादेव मंदिर पर होली को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जहां मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर को फूलों और रंगों के माध्यम से सजाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर होली मनाने के लिए इंदौर का बाजार सज चुका है। बाजार में विभिन्न तरह की पिचकारियां और रंग देखने को मिल रहे हैं। इंदौर शहर के रानीपुरा स्थित मार्केट में करीब 100 से ज़्यादा दुकानदारों ने विभिन्न तरह की पिचकारियों और रंगों का स्टॉक लेकर दुकानें सजाई हैं। रानीपुरा में लगभग 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं, जहां पर रंग गुलाल पिचकारी के साथ साथ होली का पूरा सामान मिलता है। त्योहार होली को लेकर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह होली के त्यौहार को लेकर जो है बाजार सज कर तैयार हो चुके हैं और रंग बिरंगे कलर के साथ, गुलाल के साथ अलग अलग वैरायटी की पिचकारियां जो है बाजार के अंदर उपलब्ध है। कहीं ना कहीं एक अलग ही नज़ारा जो है होली के त्यौहार को लेकर यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाजारों के अंदर अलग अलग वैरायटी की जो पिचकारियां हैं वह कहीं ना कहीं आई है। अगर बात की जाए प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो होली के साथ रंग पंचमी के त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो होलकर कालीन जो गेर इंदौर के अंदर निकाली जाती है, उसको देखने के लिए अलग अलग जगह से जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, होली का त्यौहार है, किस तरह का नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है? होली का त्यौहार एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, जिसको पूरा इंदौर शहर बहुत ही अच्छे से मनाता है। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर है ये। यहाँ जितने भी त्यौहार हैं सबको पूरी ईमानदारी से और बहुत ही शौक और उल्लास, हर्षोल्लास से मनाते हैं। सालों साल हो गए यहाँ की जो गेर है इसको देखने के लिए पूरे देश भर से लोग। ग्वालियर में रंगों का पर्व होली की मस्ती शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष वालेंद्र शुक्ला के घर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मिलन समारोह के दौरान मथुरा वृंदावन से आई मंडली ने राधा कृष्ण की मनोहर झांकियों के साथ होली खेली है और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा। ग्वालियर चंबल अंचल में होली के रंगों का त्योहार शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं इस समय कि ये जो होली का आयोजन चल रहा है, वालेंद्र शुक्ल हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसके चंद्रमोहन नागौरी जी, भगवान सिंह यादव कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें अधिकतर कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं और खुलकर गुलाल, इसके अलावा फूलों से होली को लेकर एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा एक दूसरे को गुलाल लगाया गया है, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी है और इसमें बुजुर्ग कांग्रेसी है वो भी देखो होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मतलब होली में सारे नियम कायदे दूर होते हैं। यही तो होली का एक त्योहार होता है जिसमें लोग अब खुलकर मस्ती करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वालेंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी, बड़ा आयोजन है होली का, किस उपलक्ष्य में देखते हैं इस आयोजन को? देखिए, हम तो इसी तरह से देखते हैं कि हमारे संगी साथी जो आते रहते, मिलते रहते, एक दिन होली के अवसर पर मिले और ऐसे में हमने रंग के लिए सबसे मना कर दिया था, वरना आज तो हमारे संगी साथी इतने उत्साहित थे
कि रंग का जोरदार खेलना चाहते थे, लेकिन आज आप देखो केवल ऐसा लगाया गया थोड़ा सा, इतनी आज होली है। चुनावी माहौल में कहीं ऐसा लगता है कि दबाव कम करने के लिए आयोजन किया गया है? हर साल करता हूँ मैं, अब होली तो अपने टाइम पे होती है और चुनाव अपने टाइम पे होते हैं, इसलिए चुनाव से इसका कोई संदर्भ नहीं है। भगवान सिंह जी, कैसा लग रहा है? आप होली खेल रहे हैं, आपके साथ के नेता मौजूद हैं। बहुत शानदार लग रहा है, हमारे सारे साथी आए हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे आयोजन होते रहे, बालेंद्र भाई करवाते रहे, हम यही आशा करते हैं। बहुत कार्यक्रम अच्छा रहा है। ये आयोजन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं और गुलाल लगा रहे हैं। बालेंद्र शुक्ल है जो कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको गुलाल लगाया जा रहा है। चुनावी सीजन है, आचार संहिता लगी हुई है, कहीं ना कहीं लगता है कि इस बीच राजनीतिक तौर पर अपने आप को एक जो दबाव होता है चुनाव का, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और उसके तहत ये आयोजन जो चल रहे हैं। इधर साथ में आप देख सकते हैं कि जो और अन्य कांग्रेस के लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हैं और मित्रगत भी बैठे हुए हैं। समझ चंद्रमोहन नागौरी जी भी मौजूद हैं। नागौरी जी, आयोजन बहुत अच्छा है, एक तरह से अपने आप को चुनावी माहौल में हल्का किया जा रहा है। नहीं, ये तो मस्ती का त्योहार है और ये तो सबसे श्रेष्ठ त्योहार यही है। बड़े बूढ़े, उम्र का, गरीब का, अमीर का, सबका अंतर मिट जाता है। समझिए जी, किस तरह से एंजॉय किया है? एंजॉय तो एंजॉय है, होली का त्यौहार है, बूढ़े जलों में भी जवानी आ जाती है एंजॉय करने के लिए। और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, शहरवासियों को। तो बिल्कुल ये अपने हाथों से आप गुलाल लगा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कितना आनंद आ रहा है ना, कब होली हो जाए, मैं तो मस्त हूँ, बिंदास। बिल्कुल, इस तरह से गाने का भी आयोजन किया गया है, इसके साथ साथ फूलों भी यहाँ पर फूल भी लोगों पर छोड़े जा रहे हैं। वाकई होली एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, क्या दुख क्या सुख सब होली में ये रंगों में दूर हो जाता है और केवल एक ही चीज याद रहती है, मस्ती। भले ही कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और तमाम पायदान इन्होंने देखे, कभी कोई पूर्व मंत्री रहा है, अधिकतर यहाँ पर जो मौजूद है, चाहे भगवान सिंह यादव पूर्व मंत्री रहे हैं, बालेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री रहे और तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं या होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। ग्वालियर में होली के त्योहार की तैयारियां शहर के बाजारों में जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बाजारों में लगने वाली दुकानों पर इस बार बच्चों के लिए नई नई तरह की पिचकारियां आई हैं, जिसमें डोरेमोन, छोटा भीम, विराट कोहली और होली के गाने वाली पिचकारी समेत अन्य किस्म की पिचकारियां आई हैं। पिचकारियों के साथ साथ मुखौटे दुकान से ज़्यादा टंगे नजर आ रहे हैं। स्पाइडरमैन, डोरेमोन के मुखौटे की डिमांड सबसे ज़्यादा है। बाजार में 20 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये तक की पिचकारी सजी हुई हैं। रंग और पिचकारी का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों का कहना है कि इस साल बाजार में लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। होली का भी अपने आप एक बाजार होता है। ये बाजार अब ग्वालियर शहर की सड़कों पे सज गए हैं। खास करके दौलतगंज इलाके में होली के आइटम मिलने वाले बाजार अब सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न तरीके के गुलाल हैं, कलर हैं, पिचकारी हैं। इसके अलावा जो आधुनिक पिचकारियाँ हैं वो पिचकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जो टोपियाँ हैं आप देख सकते हैं कि जो बाल के तरीके की टोपियाँ हैं वो हैं। बच्चों को मास्क सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चों को पसंद आ रहे हैं। देखिए आप मास्क जो उनके परिजन है वो उनको पहना रहे हैं, क्योंकि होली पर जितना हुड़दंग किया जाए, जितना मस्ती की जाए वो बच्चों की ज़्यादा रहती है। और यही कारण है कि बच्चे अपनी अपनी पसंद की पिचकारियाँ ले रहे हैं। तो कोई मास्क ले रहा है तो कोई गुलाल ले रहा है। और इसके साथ अभी बाज़ार में चूँकि बहुत अच्छी अच्छी पिचकारियाँ आप देखिए, अम्ब्रेला पिचकारी भी बाज़ार में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो छोटा भीम और कई तरह के इस तरह से जो कार्टून हैं वो भी पिचकारी बाज़ार में मिल रही हैं। तो जो लगातार जिस पिचकारियों का भी दौर बदलता रहता है। पहले अलग तरह की पिचकारी आती थी, अब वैसी पिचकारी जो लोग बच्चे पसंद करते हैं खास करके वो पिचकारी आती है। बड़ी पिचकारी भी रखी हुई हैं जो अधिकतर देखने को मिलती है। ये बंदूक की तर्ज पर ये पिचकारी आई है कि अगर इसको ऐसे किया जाए और ऐसे दिया जाए तो बंदूक जैसा नाल इसको दी गई है, तो ऐसा उसको बनाया गया है। तो जिस तरीके से
अभी आप देखिए कि दुकानें सज रही हैं और इस बार बड़ी मस्ती के साथ लोग होली खेलेंगे और आए भी हैं होली खेलने के लिए बच्चों के साथ सामान खरीदने। अभी होली की तैयारियां चल रही हैं, आप बच्चों के लिए क्या क्या ले रहे हैं? पिचकारी वगैरह ले रहे हैं बच्चों को, कलर वगैरह, गुलाल वगैरह कलर। बच्ची छोटी है, मान नहीं रही, इसको अच्छी महंगी पिचकारी चाहिए। मास्क भी देखा था अभी आपने? हाँ, मास्क बच्चा, हाँ छोटा बच्चा उसको मास्क लेना है। परिवर्तन हमारे साथ दुकानदार भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये भी इसमें बैल भी बजती है और इसमें आप देखिए तो इस तरह की जो नई नई आधुनिक पिचकारी हैं, हम दुकानदार से भी चर्चा करेंगे। क्या बाजार की स्थिति है, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, कौन कौन से आप पर नए नए आइटम है यहाँ पर? बाजार में यही अभी गाने वाली पिचकारी आई हैं, मास्क आए हैं, प्रेशर वाली गन आई हैं, मतलब सही चल रहा है। ग्राहकों का क्या रुझान लग रहा है? ग्राहकों को मास्क वगैरह अच्छे पसंद आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आई हैं। हाँ। और गुलाल पटाखे वगैरह देखे जा रहे हैं। कुछ दुकानदारी ठीक चल रही है, पहले के मुकाबले कम हुई है क्या? नहीं, ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है इस बार होली पर क्या चल रहा है? होली का इस बार त्यौहार अच्छा चल रहा है और बाज़ारों को देखते हुए लग रहा है कि सब लोग इस साल होली मना रहे हैं, क्योंकि वैरायटी भी ज़्यादा आई है। बच्चों के हिसाब से नए नए डिज़ाइन आए हैं वैरायटी में, तो पेरेंट्स उनको दिला रहे हैं, यूनिक आइटम्स आए हैं। बिल्कुल, जैसा लोग भी बता रहे हैं, दुकानदार भी कह रहे हैं और खरीदार भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार बाजार में पिचकारियों में कई तरह की वैरायटी आई है जो अपने अपने बच्चों को लोग दिला रहे हैं ताकि वो होली खेल सकें, हुड़दंग मचा सकें। हुड़दंग का मतलब ये है कि एंजॉय करें, घर में रहें और एक दूसरे पर गुलाल अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दें और एंजॉय करें। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।